बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। देखो जी, पहला कारण तो ह्यूमैनिटी है। अगर हम किसी के प्रति किसी का हेल्प करते हैं, वो सबसे पहला कारण है बना इस सोशल मीडिया के पावर के अकॉर्डिंगली। इससे पहले भी आप यहाँ पर आते रहे हैं खाना खाने के लिए, या पहली बार आए हैं सोशल मीडिया के द्वारा जो ये यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है उसको देख के? नहीं, यहाँ हम लाइफ में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और वो वाकई में सोशल मीडिया के रिगार्डिंग ही हम यहाँ आ पाए हैं। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ से फर्स्ट टाइम ही खाना ले रहा हूँ। और ये सब ज़्यादातर जितने भी लोग आए हैं, ज़्यादातर फर्स्ट टाइम ही आए हैं। क्या आपको ये नहीं लगता जितनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रही उससे कहीं अच्छा ये होता कि अगर लोग अपने इलाके में ऐसा देखते, जो भी रेडी वाले हैं वहाँ भी जाएं, वहाँ भी खाएं, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारी ऐसी रेडी हैं जो नहीं चल पा रही हैं? ऐसा बहुत ज़रूरी है, मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है कि जहाँ पे भी आसपास में आपको ऐसे मजबूर लोग दिखते हैं कि हम इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो हम वहीं कर ले। ज़रूरी नहीं है कि यहीं आना है, क्योंकि यहाँ के लोग तो और भी हैं कि हम यहाँ पर आके खा सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप जहाँ हो वहाँ आप उनके आसपास के लोगों को हेल्प करें। एक गरीब इंसान जिसकी भूख और प्यास आज दुनिया ने देखी, उस इंसान की सोच क्या होगी जब उसके पास कुछ नहीं था। ये मीडिया और सभी भाई लोगों के सहयोग से सभी को पता लगा कि इतनी गरीबी में अपने बच्चों से भी जिन्हें दूर कर दिया, उसने अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी निकालना जिसके लिए इतनी मुश्किल हो गई थी, आज उसका ढाबा चल रहा है। इसमें पूरे मीडिया, पूरे सभी भाई, जितने भी भाई ये वीडियो बना रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। जितने लोगों तक इस इंसान का दुख आज मुस्कुराहट में बदल रहा है, उसका बहुत बड़ा सहयोग है। जब हमने सोशल मीडिया से काफ़ी 2-3 दिनों से ये चल रहा था कि बाबा का ढाबा, और उसके बारे में बताया कि बाबा के जो 2 लड़के हैं वो इनको नहीं रखते और इनको पैसा नहीं देते हैं, तो ये सारी चीज़ मतलब एक तरीके से इमोशनली अटैच हुई। और एक इंसानियत के नाते हम बहुत सारी जगह खाना खाने जाते हैं, लेकिन लगा कि ऐसी जगह पे हमें जाना चाहिए ताकि एक इंसानियत ज़िंदा रहे, और एक बुज़ुर्गों का जो हमारा प्रेम है यंगस्टर का जो होना चाहिए, वो इसलिए हम आए हैं। और हम यहाँ पे खाना अभी पराठा लिया है, वो हम अभी खाएंगे। एक मैसेज है, हम यहाँ एक बार ज़रूर आएँ, उसके बाद में आसपास आपके जो जितने भी लोग हैं जो इस प्रकार से काम करते हैं, लेकिन उनको दिन का जितना उनको मिलना चाहिए उतना इस कोविड के समय में नहीं मिल पा रहा है, तो हमें वो आसपास के लोगों को भी हमें हेल्प करनी चाहिए और वहाँ पे भी हमें खाना खाना चाहिए। इनकी मेहनत, जिन लोगों के पास सहारे की जरूरत नहीं है, हमारे जितने भाई यहाँ खड़े हैं, हमारी जितनी बहनें यहाँ खड़ी हैं, उनका ये लाइव वीडियो चल रहे हैं, फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, उन सबको इतना बड़ा सहयोग उनके माध्यम से उन्हें मिलेगा। आज एक कोशिश एक कामयाब बनी है। आज ये कामयाबी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर उस गरीब के पास पहुंचेगी जिसे 2 वक्त की रोटी चाहिए। एक तो मैं इनकी हेल्प के लिए आई हूँ कि हम आए, हमारे जैसे और भी आए, इनकी हेल्प करें, बड़े बुजुर्ग की। एक सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, वही देखकर सारे आ रहे हैं, और ऐसे इन्हीं की नहीं, ऐसे जितने भी लोग हैं सबकी हेल्प करिए। मैं ये नहीं कह रही इन्हीं की, आपके आसपास में नियर बाय में कोई भी बुजुर्ग या कोई भूखा मर रहा है या कोई काम कर रहा है, उसकी हेल्प करिए। और आइए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आइए और उतनी इनकी हेल्प करिए, और आगे औरों को भी बताइए, वीडियो शेयर करिए। हमारी छोटी सी हेल्प है, किसी का बहुत कुछ हो जाता है और हमारा कुछ नहीं जाता। मैं तो यही कहूँगी, बाबा जी का ढाबा हो, इस पे आओ, या चाहे आपके नियर बाय में कोई भी हो जो भूखा मर रहा हो, उनकी हेल्प करिए। चाहे कोई भी हो, उनकी हेल्प करिए और उनको खाना दीजिए। कोई भूखा है तो उनको खाना दो, किसी का काम नहीं चल रहा तो उनसे लो। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी दुकान पे जाकर ही हम सामान ले, छोटी छोटी दुकान से भी सामान हम ले सकते हैं। मैं सभी अपने भाई बहनों से यही कहूँगा कि आप यहाँ पर आकर परोंठे खाएं, सहयोग दें, अपनी मुस्कुराहट दें, 2 बातें प्यार की कहें, जिससे इंसान की खुशी दुगनी नहीं 4 गुनी हो जाए।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।